आर इंग्लिश सेंटर के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा सबसे पहले। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो एक बुक होता है उसमें जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं उन सभी एक्सरसाइज को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बनी रहिए। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। और आपसे ये भी हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि एक्सरसाइज 1 में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टू बी वर्ब आता है, उसी से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। उसी चैप्टर पर ये चैप्टर आधारित है, यानी कि टू बी वर्ब पर ये चैप्टर आधारित है। टू बी वर्ब क्या होता है इस बात की चर्चा मैं इसी चैनल के एक दूसरे वीडियो में कर चुका हूँ। टू बी क्या होता है, टू बी कितने प्रकार के होते हैं, टू बी के कितने रूप है, कितने स्ट्रक्चर है, इन सभी बात की चर्चा उस वीडियो में मैं कर चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, या नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक। टू बी के बारे में वहाँ पर आप विस्तृत रूप से जान सकते हैं। वैसे इस चैप्टर में आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे टू बी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है होना, और यह एक स्टेटिव वर्ब है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी नाउन का या किसी भी सब्जेक्ट का स्टेट पता चलता है, यानी कि उसकी अवस्था क्या है, किस अवस्था में नाउन या उस सेंटेंस के या किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट किस अवस्था में है, इस बात की चर्चा इस चैप्टर के द्वारा होती है। तो इन्हीं सब के बारे में आगे वीडियो में हम आपको बहुत विस्तार रूप से बताने वाले हैं। वैसे यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी वर्ब का 5 रूप होता है, जिसे आप लोग जानते होंगे। V1 कहा जाता है, V2 कहा जाता है, V3, V4 और V5। लेकिन इसका कुछ और दूसरा नाम होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। V1 को बेस वर्ब कहा जाता है, V2 को पास्ट टेंस कहा जाता है, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है और V4 को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहा जाता है। उसके बाद V5 जो देख रहे हैं इसको प्रेजेंट सिंपल कहा जाता है। यानी कि V1 और V5 दोनों प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पर हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि इसकी आवश्यकता आगे आपको होने वाली है। फिलहाल नीचे आप देख रहे हैं एम, वॉज, बिन, बीइंग और इज है। यहाँ पर ये सभी जो वर्ब आप देख रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे नंबर में आर, व, बिन, बीइंग और इज है। ये भी आपको टू बी का वर्ब ही है। यहाँ पर कौन सा वर्ब प्रेजेंट में है, कौन पास्ट में है, कौन फ्यूचर में है, इन सभी बात की चर्चा यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। यहाँ जो आप एम देख रहे हैं ये प्रेजेंट में है, वॉज पास्ट में है। बिन का उपयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों समय में होता है। बिन का भी इसी तरह हालत है। इज तो आप जानते ही हैं कि यह प्रेजेंट टाइम में इसका उपयोग होता है। फिर आर प्रेजेंट टाइम में, वॉज, वर आप खुद जानते हैं पास्ट टाइम में इसका उपयोग होता है। बिन और बीइंग का उपयोग अधिकतर हर जगह होता है, चाहे वो किसी भी टाइम में क्यों ना हो। उसके बाद इज है जिसका उपयोग प्रेजेंट टाइम में होता है। यहाँ पर आपके जानकारी के लिए और हम विशेष यह बताना चाहेंगे कि एम V1 है और इज V5 है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। अधिकतर आपसे लोग पूछ देते हैं कि एम का V5 क्या होता है, तो इज होता है। आप लोग बचपन से एम और इज को जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एम V1 है और इज V5 है। आप लोग इस बात को सब दिन के लिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में। विशेष मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक निश्चित कीजिए। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंतर्गत जितने भी एक्सरसाइज है उन सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यह चैप्टर आधारित है टू बी पर, यानी कि टू बी के प्रेजेंट पर। टू बी का पास्ट होता है, फ्यूचर होता है और प्रेजेंट होता है, जिसे आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी वर्ब देख रहे हैं ये तीनों वर्ब इसका उपयोग प्रेजेंट टाइम में होता है और इसी चीज की चर्चा
इस चैप्टर में की गई है, इस एक्सरसाइज में की गई है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के उपयोग के बारे में सीखेंगे कि एम क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इज क्या है, आर क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। इन सभी बात की चर्चा इस वीडियो में विस्तृत रूप से होने वाली है। फिलहाल आपको यहाँ पर हम जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का क्यों ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। दूसरे लैंग्वेज में इसका क्रम कुछ और हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में इसका क्रम है, सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर अंत में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी जाके कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट रखिएगा, उसके बाद वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ जो इस फॉर्मूला में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी दो तरह का होता है। इस बात की चर्चा हमारे इसी चैनल के एक दूसरे वीडियो में की गई है, जिसे आप देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। वर्ब क्या है इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बता चुका हूँ, उस वीडियो का भी लिंक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, तो इन सभी टॉपिक के बारे में हमने किसी दूसरे वीडियो में चर्चा की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, इसे क्लासिकल सब्जेक्ट कहा जाता है। इसके बाद इनफॉर्मल सब्जेक्ट होता है, वह ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे ग्रामर के किसी दूसरे नियम से कंबाइंड करके बनाया जाता है, कि वह बनावटी करता होता है, बनावटी सब्जेक्ट होता है। उसके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, उसी वीडियो में आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर टू बी क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। और इस चैप्टर में टू बी के प्रेजेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें एम, इज और आर है। आर का उपयोग अधिकतर प्लूरल के लिए होता है, इज का उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम का उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई के साथ एम का उपयोग किया गया, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और पी एस लिखा हुआ। पी एस का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का उपयोग होता है। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट देख रहे हैं, सभी सब्जेक्ट प्लूरल है। फिर नीचे है ही, सी, इट, एस एस, सिंगुलर सब्जेक्ट इसका मतलब हुआ, और इसके साथ इज का उपयोग होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम का उपयोग कहाँ होगा, आर का उपयोग कहाँ होगा और इज का उपयोग किस सब्जेक्ट के साथ होगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ताकि इस चैप्टर में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल जितने भी बेसिक जानकारी थी मैं आपको इस वीडियो में अभी तक बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 1 में हम लोग चले आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है, मैं खुश हूँ। तो इसका इंग्लिश हमें बनाना है। मैं का इंग्लिश होता है आई, जिसे मैं लिख चुका हूँ। हूँ के लिए आपको उपयोग करना है यहाँ पर, यानी कि आई सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब होना चाहिए। वर्ब के बदले आप यहाँ पर एम लगाइए, फिर अंत में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट आई हो चुका है, एम वर्ब हो चुका है, एम टू बी वर्ब है और प्रेजेंट रूप में है, जिसकी चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूँ। और आप ऊपर बढ़िया से इस बात को समझ चुके होंगे कि एम एक वर्ब है। और पूछा जाए कि एम किस तरह का वर्ब है, तो एम V1 है, वर्ब का पहला रूप है। और इसका V5 क्या होता है, तो आप पहले जानते होंगे या पहले से जानते हैं, और इस वीडियो में बताया गया है कि उसका V5 इज होता है। यहाँ पर अब हमें ऑब्जेक्ट जोड़ना है, तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर लिखना होगा हैप्पी, क्योंकि खुश है। खुश का अंग्रेजी हैप्पी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज है। ऊपर में जो हिंदी सेंटेंस है उसका इंग्लिश नीचे में बनाया गया है, और अंत में आप देख रहे हैं फुल स्टॉप है। किसी भी सेंटेंस के अंतिम में फुल स्टॉप निश्चित दीजिएगा। फिर अगला सेंटेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं तैयार हूँ। इसका इंग्लिश आपको निश्चित पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपके एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सभी हिंदी सेंटेंस को और उसके इंग्लिश को देखेंगे।
तैयार का इंग्लिश होता है रेडी। मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। फिर उसके बाद अगला हिंदी है मैं धनी हूँ, इसका इंग्लिश होगा आई एम रिच। इस तरह ये भी सेंटेंस बन चुका है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में निश्चित बता सकते हैं कि हमें इस तरह का प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम नहीं समझ पाए हैं, तो अगले वीडियो में उस बात की चर्चा हम निश्चित कर देंगे। फिर आगे है हम लोग एक प्लूरल सब्जेक्ट है और हम लोग का इंग्लिश होता है वी, जिसकी चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूँ। वी के साथ आर का उपयोग होता है और आर हमेशा आप लोग याद रखिएगा आर V1 है और इसका V5 इज होता है। आर उसके बाद अंत में है गरीब, यानी कि गरीब ऑब्जेक्ट है। गरीब का यहाँ पर हमें इंग्लिश लिखना होगा, इसका इंग्लिश होगा पुअर। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग किया गया है। अंत में देख रहे हैं आप पुअर जो एडजेक्टिव है और यह हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के जैसा अपना रूप बना लेता है, यानी कि सब्जेक्ट इस तरह का होता है उसी तरह का उसका महत्व होता है। यहाँ पर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर भी पुअर सिंगुलर कहलाता है, यहाँ पर वी के कारण यह प्लूरल कहला रहा है। अंत में ध्यान रखेंगे कि प्लूरल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यदि आपका सब्जेक्ट और वर्ब प्लूरल है तब। तो इस तरह ये कंप्लीट हो चुका है। हम लोग गरीब है, इसका इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है। फिर आगे है हम लोग दयालु हैं, तो वी आर काइंड, दयालु का इंग्लिश काइंड होता है। इस तरह ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिर अगला है हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी, ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आप अच्छे हैं, आपका इंग्लिश यू होता है, यू के साथ आर होगा और अच्छे का गुड होता है। गुड के बदले में यहाँ पर वेल भी लिख सकते हैं आप। फिर आगे है आप धनी हैं, आपका इंग्लिश यू आर धनी का रिच। इस तरह ये भी सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग तैयार हैं, आप रहे या आप लोग रहे तो उसके लिए आप लोग यू लिखेंगे, यू आर तैयार का इंग्लिश रेडी, यू आर रेडी। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। फिर अगला है तुम गरीब हो, यू आर गरीब का इंग्लिश यहाँ पर पुअर। यहाँ पर आप समझ सकते हैं यू प्लूरल है तो यहाँ पर जो पुअर वर्ड है ये भी प्लूरल है, आर तो प्लूरल है ही है, पहले से आप लोग जानते होंगे इस बात को। फिर अगला सेंटेंस है तुम लोग उदास हो, इंग्लिश होगा यू आर, उदास का इंग्लिश सैड, सैड एडजेक्टिव है। आप लोग याद रखिएगा ऑब्जेक्ट के जगह पर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वह अच्छा है, वह के लिए ही उपयोग यहाँ पर करना है क्योंकि अच्छा है, अच्छी नहीं है लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा है इसलिए आपको मेल का बोध करा रहा है कि पुरुष जाति के लिए यह सेंटेंस है। ही के साथ इज का उपयोग होता है, इज V1 है, एम का इज का हिंदी होता है हाई, यहाँ पर हाई लिखा हुआ है। ही इज अच्छा का इंग्लिश यहाँ पर हमें गुड लिखना है। तो इस तरह ये भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। फिर आगे है वह अच्छी है, तो यहाँ पर फीमेल वाला सेंटेंस आ चुका है, इसके लिए आपको सी लिखना होगा, सी इज अच्छी का गुड। सी जिस तरह सिंगुलर है उसी तरह देख लीजिए इज भी यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ पर गुड का जो उपयोग हो रहा है तो इसका उपयोग यहाँ पर सिंगुलर के रूप में हो रहा है। वैसे गुड का उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी होता है। जिस तरह का सब्जेक्ट होता है उसी तरह का उसका रूप हो जाता है एडजेक्टिव का। अगला सेंटेंस है नाउन पर आधारित है, सब्जेक्ट में नाउन है, नाउन की जगह पर यहाँ पर राम है, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लगेगा। और नेक का इंग्लिश होता है जेंटल, तो यहाँ पर अब हम लोग जेंटल लिखेंगे नेक के
बदले। सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। राम नेक है, राम इज जेंटल। अगला सेंटेंस है सीता बीमार है। सीता भी नाम है लेकिन ये फीमेल नेम है, इसके साथ इज लगेगा। बीमार का इंग्लिश इल होता है। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। मोहन स्वस्थ है। मोहन इज स्वस्थ का इंग्लिश हेल्थी, HEALTHY, हेल्थी। इसको शुद्ध रूप से अगर उच्चारण करेंगे तो हेल्दी इसको कहा जाता है अच्छे इंग्लिश में। फिर आगे है गीता तैयार है। गीता नाम आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। वैसे आप गीता तो लिख नहीं सकते हैं, इसको लिखने वाले श्री कृष्ण है। गीता का इंग्लिश यहाँ पर गीता लिखे हैं, इसके बदले में है और है के बदले में यहाँ पर इज का उपयोग किया गया है। तैयार का इंग्लिश आप जानते हैं रेडी। ये भी सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर है यह लाल है। यह के बदले में यहाँ पर दिस भी उपयोग कर सकते हैं और इट का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप जो लिखेंगे वो सही होगा। विशेष यहाँ पर हमें और आपको सोचना नहीं है कि गलत क्या होगा सही क्या होगा। बस पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक। गलत सही का अंदाज आपको धीरे धीरे बहुत कुछ लग जाएगा। इट इज यहाँ पर हम रेड लिखते हैं, ये भी सेंटेंस सही है। और दिस इज रेड लिखेंगे तो ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन इसका उपयोग कुछ अलग सेंस में होता है, जिसकी चर्चा आगे हम करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि दोनों सेंटेंस सही है। उसके बाद अगला सेंटेंस है यह मजबूत है, तो इसके लिए होगा इट इज स्ट्रॉन्ग। मजबूत का इंग्लिश होता है स्ट्रॉन्ग। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपको अंग्रेजी सीखना है सबसे पहले आपको वर्ड स्टॉक अधिक से अधिक करना है, क्योंकि अंग्रेजी के लिए वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ इस तीनों चीज की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी स्टूडेंट के पास वर्ड है, वर्ड का कलेक्शन है, उसके बाद सेंटेंस का कलेक्शन है और पैराग्राफ का कलेक्शन है, तो उसके पास अच्छा इंग्लिश है, इतना मैं निश्चित आपको बता सकता हूँ। तो यह मजबूत है, इस सेंटेंस का भी यहाँ पर इंग्लिश में बना चुका हूँ। एक्सरसाइज में कंप्लीट करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अगला सेंटेंस है वे लोग तैयार है। वे लोग का इंग्लिश होता है दे। दे आर। दे के साथ आर का उपयोग किए हैं क्योंकि दे प्लूरल है, आर भी प्लूरल है। तैयार का इंग्लिश यहाँ पर आप जानते हैं रेडी होगा। लिख चुके हैं रेडी, ये भी सेंटेंस बन चुका है। आपको मैं ऊपर एक चीज बता चुका हूं कि टू बी वर्ब का उपयोग होता है किसी भी सब्जेक्ट के स्टेट को बताने के लिए, उसकी अवस्था को बताने के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट है दे और उसके बाद है आर रेडी। दे का मतलब वे लोग, आर का मतलब है और रेडी का मतलब तैयार। अर्थ निकल रहा है कि वे लोग तैयार हैं। इससे यह पता चल रहा है कि वहां पर कुछ व्यक्ति खड़े हैं और वो व्यक्ति, सभी व्यक्ति तैयार हैं। उन लोग का अवस्था ये है कि वो सभी व्यक्ति किसी न किसी काम को करने के लिए तैयार है। उन लोग का अवस्था यही है कि वे लोग तैयार हो चुके हैं। तो टू बी वर्ब से यही चीज स्पष्ट होता है कि किसी भी सब्जेक्ट का स्टेट पता चलता है, उसकी अवस्था पता चलता है कि वो किस अवस्था में है। इसीलिए इसे स्टेटिव वर्ब कहा जाता है टू बी को। टू बी के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस चैप्टर में हम प्रेजेंट के बारे में खाली चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप जो भी वर्ब उपयोग किए हैं उसमें एम, इज, आर तीनों का ही उपयोग किए हैं और ये तीनों प्रेजेंट टाइम में उपयोग होता है, एम, इज और आर का उपयोग। अगला सेंटेंस है वे लोग खुश हैं। तो वे लोग का इंग्लिश दे, उसके साथ आर का उपयोग होगा। खुश का इंग्लिश आप जानते हैं HAPPY, हैप्पी। अगला यहाँ पर सेंटेंस है लड़के उदास हैं। प्लूरल लड़के हैं तो इसके लिए आप लोग लगाएंगे बॉयज।
या नहीं तो द बॉयज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द लगा देने से परफेक्ट हो जाता है, और द नहीं लगाते हैं तो इनडेफिनिट रहता है। दोनों सही है, किसी भी तरह का भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। बेझिझक, बे के यहाँ पर बॉयज के साथ आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। और उदास का इंग्लिश तो आप जानते होंगे, सैड। आपके जीवन में यदि सैड आता है, उदासी आता है, तो हमें उदास नहीं होना है, क्योंकि उदासी कोई चीज़ होता ही नहीं है। आगे सेंटेंस है, बच्चे प्रसन्न है। बच्चे का इंग्लिश चिल्ड्रेन, और इसके साथ आर लगेगा। प्रसन्न का इंग्लिश खुश, वही हैप्पी। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस बन चुका है। आगे सेंटेंस है, राम और मोहन अमीर है। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, इसीलिए यह प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। राम एक नाम है, फिर एंड लगाना है और के बदले। अगला सब्जेक्ट है मोहन। दोनों मिलाकर के प्लूरल बन चुका है सब्जेक्ट। दो नाम अलग अलग है, लेकिन ये एक साथ है एंड के साथ, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। इसके साथ आर लगेगा। आमिर का इंग्लिश तो आप जानते होंगे, रिच। इस तरह ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है। फिर आगे है, आप बुद्धिमान है। आपका इंग्लिश यू होता है, यू आर। बुद्धिमान का इंग्लिश शायद आपको पता है, आप हमें बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। बुद्धिमान का इंग्लिश बहुत ही आसान, वाइज। तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ख्याल रखिए, यू प्लूरल, आर प्लूरल, वाइज भी प्लूरल, एडजेक्टिव है वाइज। अगला सेंटेंस है, राम बहादुर है। राम इज, बहादुर का इंग्लिश ब्रेव। स्पेलिंग भी आप लोग याद रखते जाइएगा। अगला सेंटेंस, वह मोटा है। वह का इंग्लिश ही। मोटा का तो जानते हैं आप लोग, फैट होता है। आप लोग में से यदि कोई मोटा है तो आप हमें कमेंट में निश्चित बताइए। ही के साथ इज का उपयोग होगा। मोटा का इंग्लिश फैट। चलिए, ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस है, मैं मदन हूँ। मैं का इंग्लिश आई के साथ तो एम वर्ब का उपयोग होगा, और मदन एक नाम है, लिख देते हैं। इस तरह आप अपना यहाँ पर भी नाम लिख सकते हैं। मैं XYZ हूँ, कुछ भी हूँ। फिर अगला सेंटेंस है, वह सीता है। सीता फीमेल है, स्त्रीलिंग है, इसके लिए सी का उपयोग होगा। सी के साथ इज का उपयोग होगा, और सीता लिख देना है यहाँ पे। इस तरह ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और अंत में सेंटेंस है, वह राम है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पे सीता है वहाँ पे राम होगा ही। शायद आपको निश्चित पता होगा, इस बात की जानकारी होगी। वैसे सेंटेंस यहाँ पर है, वह राम है, तो इंग्लिश होगा राम इज। माफ कीजिएगा, यहाँ पे हम गलत सेंटेंस आपके लिए बना रहे थे। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इस एक्सरसाइज में इतने सारे हिंदी सेंटेंस थे, उन सभी का मैंने इंग्लिश यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। किसी भी तरह का त्रुटि अगर हुआ हो तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। चलते चलते इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर निश्चित कीजिए, और इस वीडियो को लाइक निश्चित कीजिए। इस वीडियो में हमने चर्चा किया है कि टू बी क्या होता है, टू बी के कितने रूप होते हैं। उसमें सबसे पहला रूप होता है टू बी का प्रेजेंट। टू बी के प्रेजेंट में एम इज आर का उपयोग होता है। एम इज आर क्या है, इन सभी बात की चर्चा इस वीडियो में मैं कर चुका हूँ, और इसके आगे के चैप्टर के साथ मैं अगले वीडियो में निश्चित उपस्थित रहूँगा। इस वीडियो में किसी भी तरह का अगर आपके पास दिक्कत रह चुका है तो वह हमें निश्चित कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते चलते आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि इसी तरह आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।